नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात। कन्नौज से खबर, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित बस पलटी है। बस में सवार 20 लोग घायल हो गए हैं। 12 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से बिहार जा रही थी ये बस। थाना तालग्राम क्षेत्र में दुर्घटना ये हुई है। कन्नौज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ है। एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित बस पलट गई है। बस में सवार 20 लोग घायल हुए हैं और इनमें से 12 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। दिल्ली से बिहार ये बस जा रही थी और उसी दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। लोकेश से बात करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, ये घटना कैसे हुई? घायलों की हालत के बारे में क्या जानकारी है? मोनिका, आपको बता दूं, ये जो घटना, ये बस जो है वो दिल्ली से बिहार के लिए जा रही थी और ताराग्राम थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। ड्राइवर को झपकी आना के कारण समझा जा रहा है कि शायद ड्राइवर को झपकी आ गई, इस वजह से ये हादसा हुआ है, बस पलट गई है। घायलों की हालत फिलहाल अभी, घायलों में 12 गंभीर घायलों में भी 3-4 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। शायद उनको कानपुर रेफर किया जाएगा। और पुलिस फिलहाल इस मामले में, जो दिल्ली से लोग आ रहे थे, कुछ बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो वहाँ उनके परिवार वालों से संपर्क कर रही है और उनको जानकारी दे रही है। तो हमारे सहयोगी लोकेश तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे। शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एक्सप्रेस वे पर अनियंत्रित बस पलटी है। बस में सवार 20 लोग घायल हुए हैं और कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। दिल्ली से बिहार ये बस जा रही थी। और अब बात करते हैं बड़ी खबर। कुंभ से पहले ही इलाहाबाद का नाम बदल जाएगा। इलाहाबाद का नया प्रयागराज नाम होने जा रहा है। सीएम योगी ने यह प्रस्ताव राज्यपाल राम नाईक के सामने रखा, जिसे उन्होंने मान लिया है। राज्यपाल ने बयान दिया है कि ऐतिहासिक नाम को दोबारा रखने के लिए सरकार कैबिनेट बैठक बुलाए और कैबिनेट इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सहमति दे। राज्यपाल ने कहा कि सरकार को दशहरे से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में फैसला लेना चाहिए। दशहरे से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाकर नाम बदलने को कहा जा रहा है। कैबिनेट इलाहाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दे। राज्यपाल ने ये तमाम बातें कही हैं। बहुत जल्द कुंभ से पहले इलाहाबाद का नाम बदलने वाला है और अब इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा, जिसकी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और ऐसे में सीएम योगी ने प्रस्ताव जो दिया, राज्यपाल राम नाईक के सामने रखा, उसे राज्यपाल ने मान लिया है। और कुछ अहम बातें राज्यपाल ने इस दौरान कही। उन्होंने ये कहा कि ऐतिहासिक नाम को दोबारा रखने के लिए सरकार कैबिनेट बैठक बुलाए और कैबिनेट इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर सहमति दे। राज्यपाल ने कहा कि सरकार को दशहरे से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में ही फैसला ले लेना चाहिए। तो क्या दशहरे से पहले, यानी कि महज 4 से 5 दिनों के अंदर इलाहाबाद का नाम बदल जाएगा? सवाल ये। कुंभ से पहले इलाहाबाद का नाम बदल जाएगा। इलाहाबाद का नया नाम होगा प्रयागराज। सीएम योगी ने राज्यपाल राम नाईक के सामने प्रस्ताव रखा। राज्यपाल ने मान लिया सीएम योगी का प्रस्ताव। दशहरे से पहले की कैबिनेट बैठक में फैसला लेने की बात राज्यपाल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक बुलाई जाए दशहरे से पहले और इस ऐतिहासिक नाम को दोबारा रखने के लिए फैसला लिया जाए। सीएम योगी और राज्यपाल राम नाईक ने इलाहाबाद में कुंभ मार्गदर्शक मंडल की पहली बैठक में शिरकत की। इस बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल राम नाईक ने की। इस दौरान राज्यपाल ने स्वच्छ कुंभ के लोगों का बटन दबाकर अनावरण किया। लोगों का, साथ ही
राज्यपाल और सीएम योगी ने स्वच्छ कुंभ के पोस्टर पर साइन भी किया। इसके बाद कुंभ मार्गदर्शक मंडल की बैठक शुरू हुई, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों ने भी शिरकत की। इस दौरान सरकार ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरिदास और दूसरे संतों को भी सम्मानित किया। सीएम योगी ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार कुंभ के सफल आयोजन की कोशिशों में जुटी है और इसके लिए किए जाने वाले काम तय वक्त से पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। आपको बता दें कि संतों ने कुंभ के काम में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन सीएम योगी से मिले भरोसे के बाद अब संत भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। 443 ऐसी परियोजनाएं हम लोगों ने चिन्हित की थी कुंभ के आयोजन को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए, जिनमें से 92 परियोजनाएं अब तक पूर्ण हो चुकी हैं। 88 परियोजनाएं 15 से 20 अक्टूबर के बीच में संपन्न होंगी। 250 परियोजनाएं 31 अक्टूबर तक, 52 परियोजनाएं 15 नवंबर तक पूर्ण होंगी और 161 परियोजनाएं ऐसी हैं जो अस्थायी प्रकृति की हैं, जिन्हें हमारा प्रयास है कि दिसंबर अंत तक हम इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे। पुलिस का क्रूर चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। मित्र पुलिस का दावा करने वाली पुलिस पर एक शख्स को पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले विवेक तिवारी हत्याकांड और अब पीट कर युवक की हत्या। वर्दी के रौब ने फिर ले ली जान। आखिर क्या हो गया है यूपी पुलिस को? राजीव नाम के युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी बाइक की टक्कर पुलिस की बाइक से हो गई। फिर क्या था? वर्दी के रौब ने इस कदर गैर कानूनी डंडे और थप्पड़ बरसाए कि उसकी मौत हो गई। राजीव के साथी जीतू ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। अभी प्रथम दृष्टया तो यही हुआ कि हाँ जुआ की सूचना पर गए थे जी, और इसको पकड़ा भी था। उसके बाद लेकिन ये हाथ छोड़ा के भाग आया था। इसकी मोटरसाइकिल को ले जाकर के जो बिना नंबर की डिस्कवर है उसको थाने पर लावारिस में जमा भी कर दिया है। फर्रुखाबाद के अद्दूपुर गांव के लोगों को जब इस घटना का पता लगा तो उन्होंने बवाल काट दिया। ग्रामीणों ने समझाने आई पुलिस तक को नहीं बख्शा और उनके साथ हाथापाई की नौबत आ गई। किसी तरह एएसपी ने मामले को संभाला और फिर ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का भरोसा देकर शांत कराया। एक युवक जिसका नाम राजू पांडे और रामू पांडे है, इसको पकड़ लिया गया था और इसके पास बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी। उसके बाद इस सिपाही का हाथ छोड़ा करके वहाँ से भाग आया था। बाद में पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। अब जो परिजनों का आरोप है कि मारा गया है तो उसका पोस्टमार्टम करके पंचायतनामा कराया जाएगा। अगर चोट से मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पुलिस के व्यवहार और कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर मित्र पुलिस का दावा करने वाली पुलिस इतना क्रूर क्यों बन गई। फर्रुखाबाद से न्यूज़ 18 के लिए सूर्या वाजपेयी की रिपोर्ट। बरेली में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। न्यूज़ 18 पर लखनऊ में डीजीपी के जाम में फंसने को खबर के प्रमुखता से चलाने के बाद बरेली के एसएसपी जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था चेक करने खुद ही सड़क पर उतर गए। एसएसपी मुनिराज ने शहर की प्रमुख सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश जारी किए। उसके अलावा एसएसपी मुनिराज ने शहर के दूसरे इलाके में बीएसएफ और पीएसी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी कराया। हर जगह पे सघन चेकिंग करा रहे हैं। जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एक्सेट्रा, सब जगह चेकिंग हो रही है और सभी तरह के एहतियात हम बरत रहे हैं। एक कंपनी बीएसएफ हम लोगों ने लगाई है। उसके अलावा सर्किल 3 के सभी थानाध्यक्ष लगे हुए हैं। उसमें एएसपी साहब जो सीओ 3 की अगुवाई में फ्लैग मार्च चल रहा है और बनखंडी नाथ मंदिर वाला जो तमाम एरिया है जहाँ जो कि इस त्यौहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सेंसिटिव है, वहाँ पे पूरे रूट पर फ्लैग मार्च कराया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया पुलिस की सुस्ती के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय पशु चोरों का आतंक मचा हुआ है। शनिवार रात हथियारों से लैस 6 से अधिक बदमाशों ने सेहतवार थाना क्षेत्र के दुधैला गांव में ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक पशु पालक के
घर धावा बोलकर लाखों की कीमत की 3 दुधारू भैंसों को खोलकर ले जाने लगे। जब ग्रामीणों ने बदमाशों को रोका तो उन्होंने लाठी डंडों से ग्रामीण की पिटाई कर दी और भागने लगे। भागते वक्त बदमाश फायरिंग भी कर रहे थे, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। एसएचओ को जैसे ही मिली सूचना वो तुरंत वहां पर पहुंच गए। तो वहां पता चला कि 3 जो भैंस थे वो खोल के ले गए हैं बदमाश, और उसी दौरान जब वो खोल के ले जा रहे थे तो वहां पर डेरे पर जो 2-3 लोग सोए हुए थे उनमें से एक लोग जग गए, उन्होंने विरोध किया। इसी पर एक बदमाश ने गोली चला दिया, जो इससे उनके पैर में छर्रा लगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसकी बात कर लेते हैं। लखनऊ से जुड़ी ये खबर, विवेक तिवारी हत्याकांड में आरोपी सिपाहियों को घटनास्थल पर ले जाकर रिक्रिएशन किया गया है। हत्या आरोपी सिपाही प्रशांत संदीप को घटनास्थल पर एसआईटी ले गई। रात 1:30 बजे घटना का रिक्रिएशन किया गया। 15 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं दोनों आरोपी। किस तरह से ये घटना हुई, ऐसा पूरी घटना का रिक्रिएशन किया गया। पूछताछ लगातार हो रही है इन हत्यारोपी सिपाहियों से, प्रशांत संदीप से। इन्होंने जो भी जानकारी दी है उसको रिक्रिएट किया गया घटनास्थल पर ले जाके। जहां जहां भी उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं उन तमाम चीजों को वैसे ही दोहराया गया है। और वक्त बताया जा रहा है 1:30 बजे का। ऋषभ मणि त्रिपाठी से बात करते हैं। ऋषभ, रिक्रिएशन किस तरह से किया गया है, क्या कुछ सामने आया है अब तक? मोनिका, देखिए, जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी तकरीबन रात के 1:30-2 के बीच में घटना हुई थी, और जो एसआईटी इस मामले की पूरी जांच कर रही है, उस घटना के रिक्रिएशन के लिए खास तौर से दोनों आरोपी सिपाही प्रशांत और संदीप को 15 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया गया है। इसी के तहत कल देर रात तकरीबन 1:30-2 बजे एसआईटी दोनों आरोपी सिपाहियों को लेकर एक गाड़ी और एक बाइक को लेकर के उसी समय जब घटना हुई होगी उस दिन, उसी माहौल में, उसी रोशनी में, उसी अंधेरे में, उन सारी चीजों को जज करते हुए कल घटना का रिक्रिएशन किया गया है। और मीडिया को उससे दूर रखा गया है कि मीडिया के कैमरे होंगे, उनकी फ्लैश लाइट्स होगी तो प्रभावित हो सकता है रिक्रिएशन, इसलिए मीडिया को दूर रखा गया है। लेकिन फिर भी कुछ साथियों हैं तो मोबाइल से विजुअल बने, तो वो विजुअल हमारे पास अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर। और ये चीज तय करने की कोशिश की गई है कि एग्जैक्टली घटना के वक्त क्या हुआ होगा। तो एसआईटी चीफ खुद वहां पर थे, आईजी रेंज सुजीत पांडे, मामले के जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है विकास पांडे, एसआईटी मेंबर एसपी क्राइम वहां पर मौके पे थे। तो पूरी एसआईटी के साथ, पूरे साजो सामान के साथ उस घटना का कल उसी समय रिक्रिएशन किया गया जब वो घटना घटी थी। मोनिका, शुक्रिया ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि जिस वक्त ये घटना हुई थी विवेक तिवारी हत्याकांड मामले में, ठीक उसी समय कल इस घटना को दोबारा रिक्रिएट किया गया। रिक्रिएशन इसका किया गया। हत्या आरोपी सिपाही प्रशांत संदीप को घटनास्थल पर ले जाया गया। एसआईटी की टीम साथ में मौजूद थी और पूरी घटना का रिक्रिएशन किया गया। 15 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर दोनों आरोपी हैं। सरकार में रहते हुए लगातार सरकार का विरोध करने वाले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को बलिया में अति पिछड़ा और अति दलित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक बार फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। राजभर ने कहा कि पिछले 16 महीने से वो लखनऊ में कार्यालय मांग रहे थे, उन्हें कार्यालय नहीं मिला, जबकि शिवपाल को मिल गया। राजभर ने कहा कि शिवपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी की जब सरकार थी, यही शिवपाल यादव जी अति पिछड़ों का हिस्सा लूट करके अपनी जाति को दिया था। अति पिछड़ों का हिस्सा लूट करके इन्होंने ही अपनी जाति को दिया था, और आज ये जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके काम शुरू कर दिया। कल मोहर लग गई, जो सेकुलर मोर्चा को कार्यालय दे दिया। हम 16 महीने से चिल्ला रहे हैं कि कार्यालय दे दो, कार्यालय दे दो, तो हमारे लिए तो जगह नहीं है। लेकिन प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। यहां एक बार फिर हैवानियत ने मानवता को शर्मसार किया। मामला कधई थाना इलाके का है, जहां 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची घर से बाहर खेलने गई थी, जिस दौरान गांव का ही एक युवक उसे बहला फुसला कर खेत में ले गया।
खेत में बच्ची के साथ दुष्कर्म कर युवक फरार हो गया। बच्ची को ग्रामीणों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद परिजनों का बुरा हाल है। वहीं एसपी ने मामले में पूछताछ करते हुए आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन तो अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि मासूम को न्याय कब मिलता है। थाना कंधई क्षेत्र में आज रात में सूचना मिली कि एक 9 साल की बच्ची है, इसके साथ दुष्कर्म किया है। तो वहाँ जब मौके पर पुलिस गई, जब छानबीन की तो उसमें घटना में सत्यता पाएगी और वो लड़का भी आइडेंटिफाई हो गया है जिसने ये दुष्कर्म किया है। तो हमारी टीम उसको गिरफ्तार करने के लिए रवाना है। जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे।